पिताश्री, मैं आपका पुत्र बनने का पात्र नहीं था। मैं उसका पात्र था जो अलेक्जेंडर ने मेरे साथ किया। जो पुत्र अपने पिता की गर्दन पर तलवार रख के शत्रुओं से हाथ मिलाए, उसकी मृत्यु शत्रु के हाथों ही उचित है। पर एक बात का संतोष है, पुरु आपके साथ है। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैं पुरु की तरह अच्छा पुत्र नहीं बन पाया। मैंने आपको, माँ को, महाराज अनसुईया को बहुत कष्ट दिए। मुझे क्षमा। बता क्यों नहीं रहे हो हस्ती? ऐसा क्या हुआ कि आपातकालीन ये सभा बुलानी पड़ी? कुछ कहो हस्ती। सावधान, पौरव नरेश पधार रहे हैं। अरे इस आपातकालीन सभा को बुलाने का कारण क्या है पौरवराज? यह सिद्ध करने के लिए कि सुमेर दोषी है या नहीं। न्याय सभा में 7 दिनों का समय मिला था। और मुझे प्रमाण मिल गए हैं। क्या सिद्ध हुआ? मुझे मारने की योजना में सुमेर सिकंदर के साथ था या नहीं, यह जानने की एकमात्र कड़ी कनिष्क था। हमें सूचना मिली कि कनिष्क तक्षशिला में शरण ले रहा है, इसलिए उसे ढूंढने मैं, पिताश्री और हस्ती वहां पहुंचे। हमने उसे ढूंढ भी लिया और क्या पुरु? क्या कहा कनिष्क ने? कनिष्क ने अपने अपराधों को स्वीकार किया छोटी मां। और उसने यह भी स्वीकार किया कि अलेक्जेंडर के आदेश पर उसने और सुमेर ने मुझे मारने का प्रयास किया था। और इस बात के साक्षी महाराज हस्ती और पिताश्री स्वयं हैं।
अद्भुत। कितना सरल न्याय है ना। तुम्हें कनिष्क की सूचना मिली, वो तुम्हें तक्षशिला में मिल भी गया। उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। यदि वो तुम्हें मिल ही गया तो कहां है वो? लाओ उसे। इस न्याय सभा में प्रस्तुत करो, ताकि सिर्फ पौरव श्रेष्ठ और सेनापति ही नहीं, हम भी इस प्रमाण के साक्षी बने। कुछ कहो पुरु, मौन मत रहो। कहाँ है कनिष्क? हाँ पुरु, कहाँ है कनिष्क? किसने मेरे पुत्र की ये दशा की? किसने की? अलेक्जेंडर ने। जब कनिष्क तक्षशिला से भागने का प्रयास कर रहा था, तब उस सिकंदर ने कनिष्क पे वार किया। और जब तक हम कनिष्क के पास पहुंचे, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। परंतु मरने से पहले उसने स्वीकार किया कि अलेक्जेंडर की योजना में सुमेर भी उसके साथ था। यह सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, किंतु यही सत्य है। हमारे विवाह समारोह में सुमेर ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, इसीलिए उसका अंत करने के अतिरिक्त मेरी मां के पास और कोई मार्ग नहीं बचा था। हाँ लाची, इस विवाह के पश्चात झगड़े की सारी जड़ ही समाप्त हो जाएगी। मेरी मां ने कोई भूल नहीं की है। और यह सत्य सिद्ध करने का इकलौता प्रमाण कनिष्क था, परंतु वो अब नहीं रहा। भले आपको मेरी बात पर विश्वास हो या ना हो, पर सत्य यही है। नहीं पुरु, मेरे लिए तुम्हारा बोला एक एक शब्द प्रमाण के समान है। इससे अतिरिक्त मुझे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब ये प्रकरण मेरे लिए यहीं समाप्त हुआ मां। अब सब कुछ स्पष्ट है। यदि मेरे भाई के स्थान पर और कोई भी होता
उसका भी यही अंत हुआ होता। मेरे लिए आप दोषी नहीं हैं। एक बार फिर से पुरु के प्रति लाची का प्रेम उस पर हावी हो गया है। वो ये मान कैसे गई कि सुमेर एक देशद्रोही है? ये न्याय नहीं है, परंतु राजमाता अनुसुया को बचाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बमनी, हस्ती और पुरु ने। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। केवल इन तीनों के कहने से मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र सुमेर देशद्रोही था। मैं इसे सत्य नहीं मानता। घोड़ों और फौज को तैयार करो हेफेस्टियन। मैं आजमाना चाहूंगा कि यह पुल हमारी फौज का वजन उठा भी पाएगा या नहीं। मैं आज रात ही झेलम पार करके उन पौरवों पर हमला करना चाहता हूं और पोरस को मौत के घाट उतारने से पहले उसे अपनी मां के कदमों में झुकाना चाहता हूं। बहुत वक्त गुजर चुका है फेस्टियन। मां की कोई खबर आई? अभी तक तो कोई खबर या खत नहीं शाह। पता लगा वो कहां है? सब खैरियत तो है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द वापस आए और अपनी आंखों से देखें कि कैसे मैं पोरस को शिकस्त देता हूं और कैसे भारत को अपने कदमों में झुकाता हूं।